इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेज में डी आर्बिटल की स्प्लिटिंग कैसे होती है। डी आर्बिटल की स्प्लिटिंग कैसे होती है, याद रखें। स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेज की स्प्लिटिंग की स्टडी हम लोग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज की स्प्लिटिंग से करते हैं। अब क्वेश्चन एराइज ये होता है कि भाई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज की स्प्लिटिंग से ही क्यों, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज की स्प्लिटिंग से भी की जा सकती है, बट ऐसा नहीं। टेट्राहेड्रल में तो कोऑर्डिनेट नंबर होता है 4, स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेज में भी होता है कोऑर्डिनेट नंबर 4। पहले इस पॉइंट को समझ लेते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज की स्प्लिटिंग ही क्यों कंसीडर की जाती है। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में आप लोगों ने सीखा होगा वसेपर थ्योरी के बारे में। एक कंपाउंड में दे देता हूँ, यहाँ पे हो गया आपका एक्सी यानी ये F4 हो गया। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इसका आप निकालिए ज्योमेट्री या शेप जो भी है डिटरमिन करिए, तो स्टेप्स जो हम लोग फॉलो करते हैं, सबसे पहले आपको सेंट्रल एलिमेंट जो है तो आप डिटरमिन करेंगे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, फिर हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे, फिर वहाँ से रेगुलर शेप मिल जाएगा। अगर लोन पेयर है तो रेगुलर शेप डिस्टॉर्शन में जाएगा, फिर इसके बाद में वो शेप चेंज हो जाएगा। वो स्टेप्स फॉलो करते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे सेंट्रल एलिमेंट जेनॉन दिया हुआ जो आपका नोबेल गैस एलिमेंट है, इसके पास में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? ऑब्वियसली 8 होने वाले हैं भाई, लिख दिया मैंने 8। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन दिया हुआ है, हाइड्रोजन हमेशा एक ही बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो यहाँ पे एक फ्लोरीन ये कर दिया, सेकेंड फ्लोरीन, ये थर्ड फ्लोरीन, और ये हो गया फोर्थ फ्लोरीन। हाँ, ये हो गया। अब कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं? 4। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4 सिग्मा बॉन्ड। बट इसके पास में यहाँ पे अगर आप देखें लोन पेयर भी तो है, ये हो गया आपका लोन पेयर, ये लोन पेयर, 2 लोन पेयर हैं, क्या 2 लोन पेयर है। अब मुझे निकालना है क्या? हाइब्रिडाइजेशन। जो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए जो भी लोन पेयर हैं उनको हम सिग्मा बॉन्ड के इक्वल कर देते हैं, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर मिल जाएंगे 6 सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन मिल जाएगा sp3d2। इस हाइब्रिडाइजेशन में हमें शेप कौन सा मिल जाता है? ऑक्टाहेड्रल। लीजिए हम आ गए ऑक्टाहेड्रल में। ऑक्टाहेड्रल का शेप कुछ ऐसा होता है भाई, ये जिनॉन कर देता हूँ, और ये होगा अबव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, कोऑर्डिनेट नंबर ऑक्टाहेड्रल में आप लोगों ने सीखा होगा 6 होता है। 6 ग्रुप सेंट्रल एलिमेंट को अटैच होने चाहिए, 6 आइटम्स भी हो सकते हैं। ये हो गया रेगुलर शेप बेस्ड ऑन दिस हाइब्रिडाइजेशन। अब प्रॉब्लम क्या है कि इसमें 2 लोन पेयर डले हुए हैं, 2 लोन पेयर। ठीक है ना भाई, 2 लोन पेयर डले हुए हैं, तो लोन पेयर तो हमें प्लेस करने पड़ेंगे। तो आप लोगों ने सीखा होगा कि लोन पेयर हमेशा हम अबव द एक्सेस या बिलो द एक्सेस प्लेस करेंगे। चलिए रख देते हैं, एक लोन पेयर मैंने यहाँ पे रख दिया और दूसरा लोन पेयर यहाँ पे रख दिया। ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं, दूसरा लोन पेयर मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, दूसरा लोन पेयर अबव द प्लेन बिलो द प्लेन। ये चीज़ यहाँ पे क्यों प्लेस करते हैं आप लोगों ने सीखा होगा ऑलरेडी। ठीक है, जिस जगह पर हम लोन पेयर रखते हैं उस पार्ट को हम नेगलेक्ट कर देते हैं, कंसीडर नहीं करेंगे। ये पोर्शन आप मत कंसीडर करिए, ये पोर्शन भी आप मत कंसीडर करिए। इस पोर्शन को अगर मैं हाइड कर देता हूँ तब देखिए ज्योमेट्री कैसा हो गया, ये हमें मिल जाता है ज्योमेट्री स्क्वायर प्लानर। जी ना, ये हो गया स्क्वायर प्लानर्स। जिस प्लेस में हमने लोन पेयर रखा हुआ था उसको हाइड कर दिया। अब देखिए समझिए किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये ऑक्टाहेड्रल शेप है और ऑक्टाहेड्रल शेप से हम पहुंच गए स्क्वायर प्लानर। टेट्राहेड्रल से ऐसा नहीं कर सकते। तो इसी वजह से जब कभी भी स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस की स्प्लिटिंग हमें स्टडी करनी है तो ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग से ही मूव करते हैं स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस की स्प्लिटिंग की तरफ। ठीक है, तो इसमें कितने कोऑर्डिनेट नंबर हो गए? 6 है, और इसमें कोऑर्डिनेट नंबर कितना हो जाएगा? 4। ये 4 कैसे आ गया? जब मैंने इन 2 पर्सन को हाइड कर दिया, हटा दिया मैंने। ठीक है, तो ये ऑक्टाहेड्रल से हम पहुंच गए किस में? स्क्वायर प्लानर में। तो ये क्लियर हो गया भाई कि ऑक्टाहेड्रल क्यों यूज करते हैं फॉर द स्टडी ऑफ स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस स्प्लिटिंग। ठीक है, अब आते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की स्प्लिटिंग में, वहाँ से मूव करेंगे स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस की स्प्लिटिंग की तरफ। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट पेज में। अब ध्यान दीजिए भाई, आप लोगों ने सीखा होगा कि जो डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, इसमें अगर आप देखें ये डीजनरेट ऑर्बिटल हैं, एक ही लेवल में हैं। ठीक है, एक ही लेवल में, तो इनकी एनर्जी सेम है, ये सभी एक ही लेवल में है तो एनर्जी सेम हो गया। और आप लोगों ने सीखा होगा ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में ईजी ऑर्बिटल्स की एनर्जी T2G ऑर्बिटल की एनर्जी से ज़्यादा होता है। ये T2G हो गया और ये EG हो गया। ठीक है, ये WG डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, ये ट्रिपली डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। और ये
2:3 रेशियो में डिवाइडेड है। और ऐसा होता क्या है, आप लोगों ने सीखा होगा कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है और जो लिगेंड होता है, जब लिगेंड अप्रोच करेगा सेंट्रल मेटल एटम की तरफ बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, अब इसमें होता क्या है कि सेंट्रल मेटल एटम के पास में होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे और इसके पास में लोन पेयर होता है या नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, दोनों में से एक होगा। जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए इसके पास में आएगा तो ये भी इंटरेक्ट करना शुरू कर देते हैं, इसके डिस्टेंस कम होने की वजह से एक दूसरे को रिपल करना शुरू कर देते हैं। जब रिपल्सन होता है तो हम लोगों ने सीखा हुआ है कि जब रिपल्सन ज़्यादा होता है तो एनर्जी इंक्रीज होता है, एनर्जी सिस्टम, जब रिपल्सन कहीं भी ज़्यादा होगा तो उस एनर्जी और उस सिस्टम में एनर्जी इंक्रीज होता है। तो एनर्जी ज़्यादा इंक्रीज होने की वजह से ये स्प्लिटिंग हो जाता है, ठीक है, ये स्प्लिटिंग हो गया तो इसकी एनर्जी इनके कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। ये भी चीज़ सीखा होगा कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज में, लीजिए मैं ज्योमेट्री ले लेता हूँ, ये हो गया आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये जी नाम डाल देता, ठीक है, यहाँ पर हो गया जो लिगेंड्स हैं, लिगेंड, ये लिगेंड हो गए, ये लिगेंड, ठीक है। तो जब लिगेंड्स आपका सेंट्रल मेटल एटम की तरफ मूव करेगा, ठीक है, तो इसमें अगर आप देखें जो लिगेंड है तो अलोंग द एक्सेस ये मूव कर रहा है सेंट्रल मेटल एटम की तरफ, अलोंग द एक्सेस, ये हो गया अलोंग द एक्सेस, अलोंग द एक्सेस, अलोंग द एक्सेस, अलोंग द एक्सेस, ये भी हो गया अलोंग द एक्सेस, ये भी हो गया अलोंग द एक्सेस। तो उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है जिसमें लोब्स अलोंग द एक्सेस लाई करते हैं, क्योंकि अलोंग द एक्सेस रिपल्सन ज़्यादा होगा। ये लिगेंड जब अलोंग द एक्सेस सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच करेगा तो अलोंग द एक्सेस रिपल्सन ज़्यादा होता है, तो उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है जिनमें लोब्स अलोंग द एक्सेस लाई करते हैं। तो अब देखिए इसमें अगर आप देखें ये dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, इसमें अगर आप स्ट्रक्चर आप लोगों ने सीखा होगा, डीएनए ब्लॉक एलिमेंट्स में भी सीखा होगा कि लोब्स एक्स एंड वाई एक्सेस के अलोंग लाई करते हैं, तो इसकी एनर्जी ज़्यादा हो गई, ठीक है। डी जेड स्क्वायर भी होता है, इसमें भी आपका लोब अलोंग द जेड एक्सेस लाई करता है, तो इसकी एनर्जी ज़्यादा हो गई। ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हो गया, लीजिए एनर्जी, तो इनकी एनर्जी ज़्यादा हो गई। और बाकी जो हैं उनमें से जैसे हो गया डी एक्स वाई, डी जेड एक्स एंड डी, इसको डी जेड एक्स या डी वाई जेड कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, बट कोई हर्ज नहीं, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स लिख दिया। तो इनमें से इन ऑर्बिटल्स में लोब्स इन बिटवीन द एक्सेस लाई करते हैं, तो इनकी एनर्जी हो गई कम। तो देखिए इनकी एनर्जी कम हो गई, इनकी एनर्जी ज़्यादा हो गई, एनर्जी गैप की वजह से इनका पोजीशन अलग अलग हो जाता है। इनकी एनर्जी ज़्यादा है तो ऊपर रख दिया, इनकी एनर्जी कम है तो नीचे रख दिया। देखिए स्प्लिटिंग हो गया ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज में, ये डायग्राम आप लोगों ने सीखा होगा। अब हम आते हैं स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेज में। अब ध्यान दीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट, अगर मुझे इस ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री में कन्वर्ट करना है तो मुझे करना क्या है, मुझे इन लिगेंड्स को रिमूव करना होगा, या इस एक्सेस में जो भी लिगेंड्स रखे रिमूव कर दिया तो मुझे स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री मिल जाएगी, ठीक है। तो आप देखिए एक चीज़ हम लोगों ने सीखा हुआ है कि जब ये लिगेंड आपका सेंट्रल मेटल एटम की तरफ आता है, क्लोज में आता है या पास में आता है, तो रिपल्सन ज़्यादा होता है, और उसी का नतीजा है कि इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, इनकी एनर्जी कम होती है, ठीक है। इसका उल्टा कर लीजिए, मान लिया जाए कि यहाँ पे जो लिगेंड रखा हुआ है, लिगेंड को पास में ना लाने के बजाय अगर मैं इनको दूर ले जाता हूँ तो एनर्जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एनर्जी कम होगा क्योंकि रिपल्सन कम होगा। भाई पास आने में अगर रिपल्सन ज़्यादा होता है तो दूर जाने में रिपल्सन कम होगा, और रिपल्सन जब कम होगा तो एनर्जी भी कम हो जाएगी। ये चीज़ आप दिमाग में रखें। तो जब इस लिगेंड को मैं दूर ले जाता हूँ, इन दोनों लिगेंड्स को, पर्पज़ क्या है दूर ले जाने का, क्योंकि मुझे यहाँ से पहुँचना है स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री में, ठीक है। तो मैंने ये जो जेड एक्सेस ये हो गया, मान लिया जाए कि ये जेड एक्सेस हो गया, ये एक्स एक्सेस हो गया, ये वाई एक्सेस हो गया, ठीक है। तो जेड एक्सेस में जो भी लिगेंड रखे मैंने उनको हटा दिया, आप इधर मत कंसीडर करिए इन लिगेंड्स को, नहीं अदरवाइज ये कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, ज्योमेट्री नहीं पहुंच पाएंगे, स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्री नहीं पहुंच पाएंगे। मैंने इनको हटाया तो रिपल्सन क्या हो गया, रिपल्सन कम हो गया, रिपल्सन कम हुआ और एनर्जी भी कम हो गया, ठीक है। तो अब देखिए ये आपका लिगेंड जो रखा हुआ है अलोंग द जेड एक्सेस, तो यहाँ पर एनर्जी कम हो गया, तो इस ऑर्बिटल की भी एनर्जी कम हो गई। तो अब देखिए
तो डी जेड, ये जेड एक्सेस में जो आपका लिगेंड रखा हुआ है उसको मैंने हटा दिया, दूर ले गया, तो रिपल्सन कम हुआ, तो एनर्जी कम हो गया। तो इसकी एनर्जी इसके कंपैरिजन में कम हो जाएगी। अब एनर्जी अगर कम ज़्यादा हुआ तो लेवल भी चेंज हो जाएगा। ये दोनों एक ही लेवल में हैं तो मतलब दोनों की एनर्जी सेम है, और अगर हम इस लिगेंड को हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, रिपल्सन कम होने की वजह से एनर्जी भी कम हो जाएगा, तो डी जेड स्क्वायर की एनर्जी कम हो जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, ये शो करने के लिए देखिए मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ। जैसे ये पोर्शन है और यहाँ पे ये हो गया आपका, कुछ ऐसा रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये हो गया भाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो गया आपका डी जेड स्क्वायर हो गया। इसकी एनर्जी कम हो गई भाई, दूर जाएगा लिगेंड तो रिपल्सन कम होगा, पास आएगा तो रिपल्सन ज़्यादा होता है, ये रिपेल करने लगते हैं, ऑलरेडी देखा हुआ है। तो ये हो गया स्प्लिटिंग, फर्दर स्प्लिटिंग हो रहा है स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस में। जो डबली डी जनरेट ऑर्बिटल होते हैं फर्दर इनकी स्प्लिटिंग हो गई। अब देखिए, अब हम अदर ऑर्बिटल्स के बारे में बात करते हैं, ये ऑर्बिटल्स, बट इन ऑर्बिटल्स में जहाँ कहीं भी जेड होगा, जैसे एक्स जेड या वाई जेड, जहाँ कहीं भी जेड होगा उनमें भी, उन ऑर्बिटल्स में भी एनर्जी कम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखें डी वाई जेड, जेड डला हुआ है, और डी जेड एक्स यहाँ पर भी जेड डला हुआ है, जहाँ कहीं भी जेड डला हुआ है क्योंकि ये समवेयर इंटरलिंकिंग इंफॉर्मेशन है, तो यहाँ पर भी वो एनर्जी गैप आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जब हमने जेड एक्सेस को हटाया, क्योंकि तो इनसे अगर जो एक्स एंड जेड एंड वाई एंड जेड, यहाँ से जो हमें ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं इन एक्सेस को यूज करके, तो वहाँ पर भी एनर्जी का गैप आपको देखने को मिलेगा। तो मतलब क्या है कि हम लोगों ने सीखा हुआ है कि जो जेड एक्सेस में लिगेंड रखा है जब दूर दूर जाएगा तो एनर्जी कम होगा, तो इन दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी इसके कंपैरिजन में कम हो जाएगी। अब देखिए तो होता क्या है एग्जैक्टली, ये आपका ऊपर जाएगा, ये आपका नीचे जाएगा, तो यहाँ से लिख दिया हमने डी एक्स वाई की एनर्जी ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। यहाँ पे चला जाता है आपका डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, ये हो गया भाई। यहाँ पर भी स्प्लिटिंग और यहाँ पर भी डबली डीजनरेट ऑर्बिटल आल्सो अंडरगोइंग स्प्लिटिंग, एंड हियर आल्सो यू कैन सी ट्रिपली डीजनरेट ऑर्बिटल इज आल्सो, ठीक है। और यहाँ पे कभी कभी ऐसा भी बोल देते हैं भाई यहाँ पर स्ट्रेन की वजह से इसकी स्ट्रेचिंग होती है, स्ट्रेचिंग वजह से जब ये लेकिन दूर दूर जाते हैं तो होता क्या है, एनर्जी कम हो जाती है, तो ये फर्दर स्प्लिटिंग, एनर्जी में वेरिएशन, ऑर्बिटल्स की एनर्जी में वेरिएशन होने की वजह से ये स्प्लिटिंग हो जाती है। यहाँ पर भी तो भाई डीजनरेट ऑर्बिटल है, इनकी एनर्जी में भी वेरिएशन होने की वजह से ये मिल गया, फर्दर एनर्जी वेरिएशन होने की वजह से ये फर्दर ये हमें मिल गया, ठीक है। तो ये स्प्लिटिंग हमें मिल जाती है। अब देखिए ये इसकी एनर्जी इतनी भी कम नहीं हो जाएगी, बिल्कुल बॉटम में आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो एक्स वाई है, यहाँ पर एक्स वाई है, जेड नहीं है, तो इनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा जाएगी, और जहाँ पे जेड है तो ये सबसे नीचे में आ जाते हैं। अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज में आपने देखा होगा हम यूज करते हैं डेल्टा नॉट, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज में स्प्लिटिंग के बारे में एक सिंबल यूज करते हैं डेल्टा टी, और स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेज में हम लोग सिंबल यूज करते हैं डेल्टा, ये एसपी हो गया, स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेज। तो जब कभी भी आप डेल्टा एसपी की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो आपको केवल यही ऑर्बिटल्स, क्योंकि यही ऑर्बिटल्स आपको इंक्लूड करने, इनकी एनर्जी होती ही ज़्यादा, इनको आपको इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। इनको डी जेड स्क्वायर डी वाई जेड डी जेड एक्स, जहाँ पर जेड डाला हुआ है उनकी एनर्जी हो गई कम, इनको आपको इंक्लूड नहीं करना इन कैलकुलेटिंग डेल्टा एसपी वैल्यू स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस। तो ये होता है आपका स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस में डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।